यस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हमने कंप्लीट किया है अभी। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। और अगर इसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज 6 मार्क्स क्वेश्चन कैरी फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपका डेफिनेटली इससे आता है, फिक्स है। ये कुछ भी हो जाए, पैटर्न कुछ भी हो जाए, 6 मार्क्स का आता है। लेकिन इस बार 5 मार्क्स मैक्सिमम रखे गए, तो आई थिंक 5 मार्क्स का आपका आने वाला है। और चैप्टर का कंसेप्ट काफ़ी ब्रॉड है और प्रिपरेशन आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होगी इसके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी इतने ईजी नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन इन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड बेसिक कंसेप्ट। यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो पहले प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात की जाती है, थ्योरेटिकल बाद में करेंगे। थ्योरेटिकल समझ में आ जाएगी अगर प्रैक्टिकली आप इसको सही तरह से कर लेते हैं। तो चलो बात करते हैं मैक्सिमा की। मैक्सिमा देख लेते हैं, व्हाट इज मैक्सिमा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ग्राफ का यूज करते हैं। सपोज कीजिए ये कोई फंक्शन है, y f(x) से कोई फंक्शन है ये, जिसका ग्राफ को क्या गया है, यहाँ पर x की वैल्यू होगी और ये क्या है आपकी f(x) की वैल्यू। दैट इज क्लियर। तो आप ये देखें, ये आपके एंड पॉइंट्स हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। आप देखेंगे तो ये a और ये b, क्लियर। यानी कि फंक्शन जिन वैल्यूज पर डिफाइन होता है, दैट वैल्यूज आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी कि ये ए बी इसका डोमेन है, एक इंटरवल है ए बी इस फंक्शन का डोमेन है। तो अब आप ये देखिए जरा कि इस फंक्शन में अगर हम ये चेक करें कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी, तो आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट ऐसा है जिस पर इस वैल्यू की, इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी यहाँ पर, ठीक है। और मान लीजिए ये पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पर ये पॉइंट सी है जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। इस सी पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यानी कि एफ सी है आपका। कहने का मीनिंग ये है कि एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी। क्लियर, क्लियर है। तो जरा देखें इस पॉइंट पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एफ सी है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके, तो ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। सिमिलरली अगर हम दूसरा ग्राफ देखते हैं, एक ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस ग्राफ में भी इसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू f का कोई ग्राफ है, वो इस तरीके से है। तो ये इसके क्या है, डोमेन्स हैं ए बी ओपन इंटरवल पर ये। और मान लीजिए इसकी मिनिमम वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये किसी पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये आपकी फाइंड हो गई एफ सी। और ये किसका फंक्शन है, सॉरी ये क्या है, एफ एक्स, ठीक है जी। और ये पॉइंट में क्या है आपका सी। तो ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। और ये होगा क्या फंक्शन, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। यानी कि सी पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। इस इंटरवल में कोई अदर ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। यहाँ तक ये मैंने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताया है। जैसे सपोज कीजिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, कोई आपके पास में फंक्शन है। अगर मैं आपसे कह लूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए इसके डोमेन में, x बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है। तो आप बता ही नहीं सकते, कैसे नहीं बता सकते कि आप x की रियल वैल्यू कोई भी हम पुट करते रहेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा।
कहीं भी इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कहीं भी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग यह है कि फंक्शन इज नीदर मैक्सिमम नीदर मिनिमम एट दिस इंटरवल। ओके, क्लियर है भाई? आपने 1 किया तो 4 आ गया, 2 किया 5 आ गया। आप जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे एफ एक्स यानी कि वाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगी। यानी कहीं पर एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर आप जाकर के ये सेटिस्फाई हो जाए कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू ये है, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैक्सिमा मिनिमा का है, इसको थोड़ा सा नोट करके रखें, आप बना लें इसको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की। व्हाट इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। जी हाँ बेटा, ये टर्म्स आने वाले हैं आपके सामने क्वेश्चंस में, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखिए कराने को मैं आपको बिना इसके समझाए करा सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें क्वारी रह जाती हैं बच्चों की। जैसे इसमें कहीं पर कह देंगे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, कहीं कहेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो आप ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाओगे कि सर व्हाट इज लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा के लिए देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये इंटरवल लेंगे, इस ग्राफ को थोड़ा सा और सही कर देते हैं इस तरह से, एक छोटा सा इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा हमने इंटरवल लिया इस तरह से, थोड़ा सा ये दिक्कत है परपेंडिकुलर लाइंस की, तो मैं सही कर देता हूँ उसको। ठीक है, और ये पॉइंट सी है और इससे हमने स्लाइटली लेस देन और मोर देन, एच एक क्वांटिटी है जो उससे थोड़ी सी कम और थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये पॉइंट आ जाएगा सी माइनस एच, और ये C1 हो गया, और ये हो जाएगा C माइनस C प्लस एच। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि लोकल मैक्सिमा का मतलब ये है कि एक छोटे से इंटरवल में अगर हम कंसीडर करें तो एक ऐसा पॉइंट जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। ठीक है, आप देख रहे होंगे FC1 is greater than fx for all x belongs to इंटरवल क्या है आपका c माइनस एच c प्लस एच, कि इस छोटे से इंटरवल में c1 की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अब देखो ऐसे यहां पर आ जाएगा, यहां ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ऐसे यहां पर आ सकता है इस इंटरवल में, यहां पर फिर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक ही ग्राफ में बहुत सारी मैक्सिमम बहुत सारी मिनिमम वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब ये अलग अलग इंटरवल में यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम आएगी और भी यहाँ भी मैक्सिमम आएगी, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। यानी कि इसका मतलब ये है कि लोकल मैक्सिमा क्या है, एक छोटे से इंटरवल में वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा होता है जिस पर वो फंक्शन वैल्यू अटेन करता है। तो एक ही फंक्शन में बहुत सारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, आप जरा देखें, आप ये देखें कि इस फंक्शन में या इस ग्राफ में आप ये देखें कि एक पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू है, इस पॉइंट को बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम वैल्यू तो यहां भी आएगी, लेकिन यहां इससे कम आएगी, देखो वहां भी आएगी लेकिन यहां इससे कम आएगी। इसी तरीके से ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम। सेम इसकी तरह प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई होगा, जो मैंने ये चीजें यहाँ लिखी हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपकी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखिए क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझना है, करना कैसे है वो चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। यहाँ दो टाइप्स होंगे क्वेश्चंस के, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, दोनों कहाँ कहाँ अप्लाई करने हैं ये चीज़ें आपको समझनी है। तो ये मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिया है, इसमें कोई डाउट हो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मैंने बताया कि जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू में सबसे ज़्यादा जो होती है उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। ऐसे ही किसी एक फंक्शन में बहुत सारी मिनिमम वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिनिमम है उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अब जरा हम एक्सरसाइज पर जाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा और अच्छी तरीके से। यस, फर्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं या 4 क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा ओरल बेस है। ओरल बेस किस तरीके से है वो देखेगा आप, थोड़ा सा इसमें आपको साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इफेक्ट डालना पड़ेगा इसमें।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दिया है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस की 3। क्लियर। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है आपको, अगर कुछ है तो फाइंड कर लेना। चलिए देख लेते हैं। आप एक काम कीजिए, जब आप x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो उसका होल स्क्वायर करने पर वैल्यू इंक्रीज होगी, होगी नहीं होगी। मैंने x 1 पुट किया तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4 आ गया। 2 पुट किया 2 टू 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, यानी कि ये बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जैसे जैसे x टेंड्स टू इनफाइनाइट then fx tends to infinite, therefore there is no maximum value। यानी कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है नहीं इसकी। क्यों? क्योंकि x इंक्रीज होते होते fx की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, कहीं पर लिमिट ही नहीं है, ये एंड ही नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात देखें, अगर मैं इसको 0 कर दूं, यानी कि 1/2 कट करके इसमें 0 कर दूं तो 0 प्लस 3 मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी ना, क्योंकि और तो बाकी सब इंक्रीज होते जाएंगे, इससे नीचे तो कोई वैल्यू नहीं आ सकती। आप नेगेटिव भी रखोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसकी 0 से नीचे कोई वैल्यू नहीं आनी। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 प्लस आगे कितना 3, यानी कि 3 इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी। इस तरीके से आपको इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने डेरिवेटिव टेस्ट कोई नहीं कराया है, ये बहुत आसान है। ये ओरली आपको ऐसे देखने हैं, क्वेश्चन बताने, फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में और करा दूंगा, सेकंड का या फर्स्ट का। उसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर का कंसेप्ट है, इसको क्लियर करना और क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसके रेगुलर टच में रहना। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।